सभी विद्यार्थियों और साथियों को प्यार भरा नमस्कार। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास सेकंड ऑफ नेथोस्टोमेटा टेट्रापोडा। फर्स्ट सुपर क्लास थी पीसीज, जिसको अपन पढ़ चुके हैं। सेकंड सुपर क्लास है टेट्रापोडा, और इसकी उत्पत्ति, इस वर्ड का डेरिवेशन कैसे हुआ वो भी बता चुका। अब अपन इसके अंदर ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ लाइफ, जीवन जीने की आधार पर इसको 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। दिस सुपर क्लास इज डिविजिबल इनटू 4 क्लासेज: एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविज और मेमेलिया। फर्स्ट क्लास लेते हैं अपन, क्लास एम्फीबिया। एम्फीबिया शब्द की उत्पत्ति 2 ग्रीक शब्दों से हुई है। एम्फीबिया वर्ड इज मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स। फर्स्ट ग्रीक वर्ड एम्फी मीन्स ड्वेल या डबल या बोथ, यानी 2 जगह जीवन व्यतीत करने वाले। आगे क्या लिखा हुआ है? बायोस मीन्स लाइफ, 2 जगह जीवन व्यतीत करने वाले एम्फीबायस इन नेचर होंगे। पहले जल में थे, स्थल में प्रकट हुए, और जंतु जगत के अंदर, एनिमलिया किंगडम के अंदर पहला ऐसा वर्ग मिलेगा जिसके जंतु जल से थल पर आए हैं, एक्वेटिक नेचर से, और टेरेस्ट्रियल नेचर में प्रकट हुए हैं। ये पहली क्लास होगी। इसमें ऐसे जंतु इसमें सबसे पहले टेरेस्ट्रियल हुए थे। अब एम्फीबिया क्लास के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स: फर्स्ट इज एम्फीबायस इन नेचर ऑन द बेस ऑफ एम्फीबिया, यानी जल थल चर या उभयचर भी बोलते हैं। सेकंड, कोल्ड ब्लडेड या और पोइकिलोथर्मल, शीत रक्तीय होते हैं और असमतापी होते हैं, पोइकिलोथर्मल होते हैं। अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये हीट को बाह्य वातावरण में, इन्वायरमेंट में छोड़ने का कार्य करते हैं। थर्ड, स्किन मॉइस्ट और रिंकल्ड एंड मोस्टली स्केललेस। स्किन जो होगी वो चिकनी होगी, झुर्रीदार या रिंकल्ड होगी, और मोस्टली इसमें स्केल नहीं पाए जाएंगे, स्केललेस होगी, सल्क विहीन होगी। थर्ड, फोर्थ पॉइंट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस ग्लैंड्स इन स्किन, म्यूकस ग्लैंड की उपस्थिति के कारण से स्किन बिकम मॉइस्ट, स्किन नम बन जाती है, मॉइस्ट बन जाती है। एंड इट आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, किस में सहायता करता है? ये श्वसन में सहायता करता है। फिफ्थ पॉइंट, क्रोमेटोफोर्स प्रेजेंट। व्हाट इज क्रोमेटोफोर्स? क्रोमा मीन्स कलर, क्रोमा मीन्स कलर। ग्रीक वर्ड है ये, प्लस हेरिंस का अर्थ है बियरर, धारण करने वाला। ऐसी सेल्स जो पिगमेंट सेल्स को अपने अंदर स्टोर करती हैं, उस प्रकार की सेल्स को क्रोमेटोफोर्स कहा जाता है। तो क्रोमेटोफोर्स की उपस्थिति के कारण से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमेटोफोर्स, स्किन बिकम कलर्ड, स्किन रंगीन होती है, कलर्ड होती है। नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल। सिर, धड़ और टेल में विभाजित होती है, लेकिन इन फ्यू एनिमल्स टेल में भी अब्सेंट। लेकिन कई जंतुओं में, जैसे फ्रॉग एंड टॉड्स में, एन्यूरा में जब जाएंगे अपन, वास्तविक जब एम्फीबियंस में जाएंगे तो एन्यूरा के अंदर टेल अब्सेंट होती है। 7, 2 पेयर पेंटाडेक्टाइलिक लिप्स प्रेजेंट, 5 अंगुलियों वाली
दो जोड़ी लिम्स पाई जाती हैं, अग्र लिम्स और हैंड लिम्स। और लिम्स में पाई जाने वाली जो डिजिट्स होंगी उनकी संख्या भी 5 होगी, और प्रत्येक डिजिट के ऊपर न तो नेल्स होंगे न क्लॉज होंगे। नेल्स एंड क्लॉज एब्सेंट ऑन डिजिट्स। न नाखून होंगे न पंजे होंगे, नखर होंगे। इससे पहले एक पॉइंट और बच गया, पेयर्ड फिन्स एब्सेंट, यानी पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स आर एंटायरली एब्सेंट। पेक्टोरल और फिन्स और पेल्विक फिन्स इनमें नहीं पाए जाते। मीडियल फिन्स या अनपेयर्ड फिन्स में भी प्रेजेंट इन सम स्पीशीज। कुछ जंतुओं की जातियों में मीडियन या अनपेयर्ड एविथ डोर्सल, वेंट्रल, एनल एटसेट्रा इस प्रकार के फिन्स पाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, वन माउथ इज सिंगल, वन पेयर आईज, वन पेयर नॉस्ट्रिल प्रेजेंट ऑन हेड, बट वन पेयर आईज, एक जोड़ी नेत्र, आर सराउंडेड बाई इमूवेबल आईलिड्स, अगतिशील पलकों के द्वारा आंखें ढकी हुई होती हैं। इमूवेबल, आंखें खुली होती हैं। जैसे स्नेक की देखना, कभी भी आंखें जो होती है वो पलकों के द्वारा बंद नहीं होती, जैसे अपने में पलकों के द्वारा, आईलिड्स के द्वारा बंद होती है। नेक्स्ट, टिथ एलाइक ऑन बोथ जॉज, दोनों जबड़ों पर पाए जाने वाले, दोनों जॉज पे पाए जाने वाले दांत समान आकार के होंगे। टिथ कॉमनली होमोडोंट, इसलिए इस प्रकार के दांतों को, टिथ्स को होमोडोंट टिथ बोलते हैं। और टिथ होता है प्लूरल वर्ड, टिथ्स नहीं होता। प्लूरोडोंट मीन्स जबड़ों के, जॉज के दोनों प्लूरल साइड में पाए जाने वाले जो टिथ होंगे उनको प्लूरोडोंट बोलेंगे। और पॉलीफायोडोंट, यानी जीवन में एक बार नहीं 2 बार आते हैं वैसे तो, लेकिन कई बार आते हैं, इसलिए इनको पॉलीफायोडोंट बोलते हैं। पॉली ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है मैनी। एंडोस्केलेटन बोनी, क्रेनियम कार्टिलेजिनियस, अंतःकंकाल बोनी या स्टिल, लेकिन जो क्रेनियम या स्कल या ब्रेन बॉक्स जो होता है वो लचीला होता है, कार्टिलेजिनियस होता है, कॉन्ड्रिन नामक प्रोटीन का बना हुआ होता है। 13th point is very important point. Skull dicondylic. Di means double. Condyles means lob. यानी 2 occipital condyles present. 2 occipital condyles present. 2 occipital condyle head या स्कल के पोस्टीरियर पार्ट में और लेटरल पार्ट में पाए जाते हैं, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम की प्रथम बोन एटलस होती है वो जाकर के जुड़ती है, ज्वाइंट होती है। स्कल डाइकोंडाइलिक इन ब्रैकेट वी कैन राइट 2 occipital condyles present. The atlas, this is the first bone of vertebral column और फाउंड इन सर्वाइकल रीजन, ये गर्दनीय प्रदेश में पाई जाने वाली प्रथम हड्डी है। बोन ऑफ बैक बोन यानी वर्टिब्रल कॉलम जॉइंटेड विथ देम, इसके साथ में ये जाकर के जुड़ जाती है या फिट होती है उसमें। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन बाय टेक्स प्लेस स्किन, क्योंकि म्यूकस ग्लैंड के द्वारा ये स्किन मॉइस्ट होती है, इसलिए त्वचा द्वारा भी शोषण, गिल्स के द्वारा भी शोषण होता है, लंग्स के द्वारा भी शोषण होता है, और बक्कोफेरेंजियल कैविटी के अंदर पाई जाने वाली लाइनिंग के द्वारा भी, लाइनिंग ऑफ द बकल कैविटी के द्वारा भी रेस्पिरेशन संपन्न हो सकता है, श्वसन क्रिया संपन्न हो सकती है। नेक्स्ट, हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन जो पुस्तक आप पढ़ रहे हो उसके अंदर गलत लिखा हुआ है। आलिंद 1 लिखा हुआ है, ऑरिकल 1 लिखा हुआ है, वेंट्रिकल 2 लिखे हुए हैं, तो यहां अपोजिट होगा। पहले ऑरिकल्स या एट्रिया बनते हैं, वेंट्रिकल बाद में बनते हैं, तो 2A मीन्स 2 ऑरिकल प्लस 1V का मतलब 1 वेंट्रिकल, 2 आलिंद, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल उपस्थित होता है। 16th पॉइंट, डाइजेस्टिव सिस्टम हैविंग कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल
एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहां पाई जाती है? आहार नाल की भित्ति में, इन द वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और एलिमेंट्री कैनाल के बाहर ये सिलोमिक कैविटी में भी पाई जा सकती हैं। लेकिन एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, इसका मतलब एंटीरियर अपर्चर माउथ और पोस्टीरियर अपर्चर एनस या क्लोएका अब्सोल्युटली प्रेजेंट होगा। इस प्रकार की एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, पूर्ण आहार नाल कहते हैं। रिब्स मोस्टली अब्सेंट, पसलियां मुख्यतया अब्सेंट होती हैं। कई जंतुओं में पाई जा सकती हैं, लेकिन they were not articulated with sternum. Sternum is the ventral side फ्यूज्ड बोन्स का बना हुआ स्टर्नम जो है ये वेंट्रल साइड में पाया जाता है। इसके साथ में जाकर के ये कभी भी जुड़ती नहीं है, इनका आर्टिकुलेशन कभी भी नहीं होता। अगर ये पाई जाती है तो वैसे मोस्टली दे आर अब्सेंट, मुख्यतः ये अनुपस्थित होती है। नेवर आर्टिकुलेटेड विद स्टर्नम, यानी स्टर्नम के साथ में कदापि नहीं जुड़ती। 18 पॉइंट, एक्सक्रीशन बाई वन पेयर मीजोनेफ्रिक किडनी। प्रोनेफ्रिक किडनी के बाद में अब मीजोनेफ्रिक किडनी आई है, जो बॉडी के एकदम मिडल पार्ट में पाई जाती है, धड़ के मिडल पार्ट में पाई जाती है। मीजोनेफ्रिक किडनी के द्वारा इसमें एक्सक्रीशन या उत्सर्जन होगा। अडल्ट्स उत्सर्जी एक्सक्रीटरी मटेरियल यूरिया का त्याग करते हैं। ड्यू टू दिस रीजन सच टाइप ऑफ द एनिमल्स, इसलिए इस प्रकार के जंतु यूरियोटेरिक कहलाते हैं। बट इन लार्वल स्टेज दे आर फाउंड इन वाटर, दे आर एक्वेटिक इन नेचर। एक्सक्रीटरी मटेरियल विल बी अमोनिया, तो ये अमोनोटेरिक कहलाएंगे। लार्वा जो होते हैं वो जल में पाए जाते हैं, इसलिए उनमें उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होगा, क्यों अमोनिया वाटर में सोल्यूबल होती है, इसलिए ये उत्सर्जी लार्वी अमोनोटेरिक। लार्वी जो होते हैं उसमें उत्सर्जी पदार्थ एक्सक्रीटरी मटेरियल अमोनिया होगा, इस कारण से इनको अमोनोटेरिक कहते हैं। ध्यान देना बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाउ मेनी क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट इन फिशेज एंड एम्फीबिया? There are 10 pairs. How many cranial nerves present in reptilia, aves और mammalia? There are 12 pairs. 12 जोड़ी, यहां 10 जोड़ी होगी। बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, मैंने प्रश्नों को देखा है ऐसा। 12 पॉइंट, there are three types of the ears: external ear, middle ear और इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर वेल डेवलप्ड होगा, मिडल ईयर लेस डेवलप्ड होगा, और एक्सटर्नल ईयर ऑलवेज अब्सेंट होगा, यानी अनुपस्थित होगा। तो इंटरनल ईयर वेल डेवलप्ड, मिडल ईयर लेस डेवलप्ड, बट एक्सटर्नल ईयर ऑलवेज अब्सेंट इन एम्फीबिया। देयर इज क्लोएका प्रेजेंट। क्लोएका में एलिमेंट्री कैनाल का पोस्टीरियर अपर्चर एनस और यूरिनोजेनिटल सिस्टम का पोस्टीरियर अपर्चर यूरिनोजेनिटल अपर्चर दोनों जाकर के खुलते हैं। उस प्रकार की ओपनिंग को क्लोइकल ओपनिंग कहते हैं, अवस्कर कहते हैं हिंदी में। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन मोस्टली एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन मुख्यतया शरीर से बाहर जल में होगा, एक्सटर्नल होगा, बट में भी इंटरनल। कुछ जातियों में ये आंतरिक भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। ओविपेरस होते हैं, अंडे देने वाले जंतु होते हैं। अंडों में योग की मात्रा न कम होती न बहुत ज्यादा होती, बीज की मात्रा मध्यम मात्रा पाई जाती है, इसलिए मध्यम बीज की या मीजोलेसिकल एग कहलाते हैं। क्लीवेज CLEAVAGE, क्लीव से बड़ा है। क्लीव का मतलब ब्रेक डाउन, टूटना। क्लीवेज पूरे अंडे में होगा, होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल होगा, पूर्ण भंजी और असमान प्रकार की कोशिकाएं बनेगी।
जिधर योग की मात्रा अधिक है, अबंडेंट क्वांटिटी है, उधर मेगामेयर्स, क्लीवेज में मेगामेयर्स बनेगी। जिधर योग की मात्रा कम है यानी साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस की साइड में, ऊपरी साइड में माइक्रोमेयर्स बनेगी। इस प्रकार के क्लीवेज को होलोब्लास्टिक अनइक्वल प्रकार का क्लीवेज कहते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, डेवलपमेंट मोस्टली डायरेक्ट, प्रत्यक्ष प्रकार का अधिकांशतया परिवर्तन होता है, बट इन फ्यू स्पीशीज फाउंड इनडायरेक्ट बाई एक्वेटिक टेडपोल लार्वा, बाई एक्वेटिक टेडपोल लार्वा, यानी जल में पाए जाने वाले लार्वा के द्वारा इसमें अप्रत्यक्ष परिवर्तन भी हो सकता है। तो देर आर 24 पॉइंट्स, दोज आर स्पेशल फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एम्फीबिया, यानी एम्फीबिया के महत्वपूर्ण जो लक्षण हैं उनका चयन किया अपन ने। वैसे कैरेक्टर तो आपको 40 के लगभग मिलेंगे। अब नाउ सेकंड पॉइंट, इसी का दूसरा भाग, सेकंड पार्ट क्या होगा? क्लासिफिकेशन। क्लासिफाई पर्सन, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है? क्लासिफाई द एम्फीबिया विद द साइलेंट फीचर्स अप टू ऑर्डर या अप टू सब क्लासेज, कैसे भी पूछा जा सकता है। इसका मतलब एम्फीबिया की ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स तो लिखने होंगे, इनका वर्गीकरण भी लिखना होगा। तो वर्गीकरण की विशेषता देखिए, अकॉर्डिंग टू जी किंग्सले नोबल इन 1924 मॉडर्न क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड, 1924 में जी किंग्सले नोबल ने एम्फीबिया का आधुनिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार एम्फीबिया क्लास इज डिविजिबल इनटू 2 सब क्लासेज। उसके अनुसार यानी जी किंग्सले नोबल के अनुसार एम्फीबिया क्लास को 2 सब क्लासेज में डिवाइड करते हैं। सब क्लास फर्स्ट इज स्टेगोसेफेलिया, सब क्लास सेकेंड इज लिस एम्फीबिया। स्टेगोसेफेलिया, इन ब्रैकेट में देखो क्या लिखा हुआ है, एक्सटिंक्ट ग्रुप ऑफ एम्फीबियंस, यानी ऐसे एम्फीबियंस एनिमल्स का ग्रुप, एम्फीबिया वर्ग में पाए जाने वाले जंतुओं का समूह जो एक्सटिंक्ट हो गए, लुप्त हो गए। लिस एम्फीबिया के आगे लिखा हुआ मिलेगा लिविंग ग्रुप ऑफ एम्फीबियंस, ये जीवित लिविंग एम्फीबियंस होते हैं, उनका ग्रुप जो होता है उस सब क्लास को अपन लिस एम्फीबिया के नाम से पुकारते हैं। अपने सिलेबस में लिविंग स्पीशीज का ही, लिविंग एनिमल्स का ही क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, दिया हुआ भी है, लेकिन नॉलेज अपने को जो एक्सटिंक्ट हो गई उसके बारे में भी होना चाहिए, क्योंकि आगे हायर क्लासेज में जाएंगे, एमएससी या एमएससी के बाद में नेट जेआरएफ के लिए या और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाओगे तो आपको एक्सटिंक्ट जो ऑर्डर या कोई सब क्लास जो होगी उसके बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। सब क्लास सेकेंड लिस एम्फीबिया में लिविंग आ गए, स्टेगोसेफेलिया में एक्सटिंक्ट आ गए, तो सब क्लास फर्स्ट लेते बड़े स्टेगोसेफेलिया। स्टेगोसेफेलिया these amphibians flourished from Permian to Triassic period। परमियन से ट्रायसिक पीरियड के बीच में ये खूब फूले फले थे, उसके बाद में विलुप्त हो गए। अकॉर्डिंग टू जी किंग्सले नोबल, दिस सब क्लास इज डिविजिबल इनटू 3 orders। ऑर्डर फर्स्ट लेब्रिंथोडोंसिया, ऑर्डर सेकंड फिलोस्पोंडाइली, ऑर्डर थर्ड लेपोस्पोंडाइली। लेब्रिंथोडोंसिया, फिलोस्पोंडाइली, लिपोस्पोंडाइली, ऑल आर एक्सटिंक्ट इन नेचर, जो विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन लिविंग एनिमल्स
कि सब क्लास पढ़ेंगे लिस एम्फीबिया। आपके समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार की कोई आपको क्वेरी हो जो समझ में नहीं आई हो, आप मेरे कमेंट बॉक्स पे, मेरे जो प्रॉपर चैनल है उस पे जाकर के कमेंट करके बताइए, मैं बिल्कुल सुधार करूंगा। और आपको जो नियमित रूप से वीडियो को वॉचिंग कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं।